बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान अहमद शाकिर रोशन अलीगढ़ के साथ हाज़िर है। हमारे अलीगढ़ का एक और एज़ाज़ है कि यहाँ पर पाकिस्तान फ़ोर्सेस जो 3 फ़ोर्सेस हैं हमारी, एयर फ़ोर्स है या नेवी है और बर्री है। बर्री फ़ौज के बेहतरीन उस्ताद यहाँ अलीगढ़ को ज्वाइन कर चुके हैं। उनका तारफ़ हम उनकी ज़ुबानी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर आपको सबसे पहले जी आन वेलकम, खुश आमदीद। खुश आमदीद, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आपका इसमें ग्रामी क्या है? मूसा खान। आप पाकिस्तान बर्री फ़ौज में थे, ज़रा थोड़ा सा बताइए आप किन किन कोर में रहे? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान आर्मी 18 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट मेरी यूनिट है और तकरीबन मैं 6 साल एबटाबाद FF सेंटर एज इंस्ट्रक्टर रहा हूँ और उसके बाद कतर फोर्स में भी एज इंस्ट्रक्टर, उसके बाद कैडेट कॉलेज ईसा खैल मियाँ वाली क्वाड कैडेट कॉलेज और एबटाबाद बरनाल जूनियर में भी बच्चों को तरबियत दी है सर। ये जो आप तरबियत देते हैं इसके कोई चंद चीदा पहलू बताएंगे कि क्या क्या सिखाते हैं आप इसमें? सर इसमें बुनियादी चीज़ सबसे पहले तो बच्चे का पोजीशन, यानी होशियार पोजीशन से हम सिखाते हैं। बच्चे को खड़ा होना, जब सबसे पहला वो खड़े होने पे आ जाते हैं होशियार पोजीशन में, तो उसके बाद आसान बाश, होशियार, ये जो चीज़ें सीख लेते हैं। उसके साथ साथ उसकी सबसे बड़ी चीज़ कि बच्चे के ऊपर कमांड ऑफ कंट्रोल बेहतरीन होना चाहिए। जब कमांड ऑफ कंट्रोल तमाम बच्चे आपके निगाह में होंगे तो उसमें बच्चे जो भी गलती करेगा वो आपको नज़र आएगा और उसको आपने दुरुस्त करना है। ये जो आपका एक दस्ता होता है मार्च परेड का, इस पे 2 बच्चों ने परचम लिए होते हैं, एक आगे चल रहा होता है, ये सारी तरतीब क्या है वो तो बताइए। सर ये एक गार्ड ऑफ ऑनर को मतलब है कि शो करना चाहते हैं। एक बच्चे ने पाकिस्तान फ्लैग लिया होता है और दूसरे ने जिस इदारे में अंदर नौकरी कर रहा होता है, जैसे कॉलेज अलीगढ़ कॉलेज है तो उसमें अलीगढ़ कॉलेज का फ्लैग लिया हुआ है। अब जब चलते हैं तो उनको हम ये सिखाते हैं कि पाकिस्तानी फ्लैग आपने डाउन नहीं करना है, ये उसी तरीके से बरकरार रहता है मार्च के दौरान, और जिस इदारे के साथ आपका तल्लक है उस इदारे का वो झंडा नीचे डाउन होगा सलामी के लिए। वो जो आगे जिसके हाथ में स्वॉर्ड होती है उसको क्या नाम देते हैं? सर ये असल में परेड लीडर इसको कहते हैं हम। जो पाकिस्तान आर्मी में जो हमने सीखा है सर, वो एक परेड लीडर होता है, परेड कमांडर उसको कहते हैं। तो उसमें जिस तरह यहाँ पे अलीगढ़ कॉलेज में एक बच्चे को बनाया है तो ये परेड कमांडर होता है और जो उसको वर्ड ऑफ कमान के ऊपर अपने जो दस्ता होता है वो लेके जाता है सर। 2 बच्चे आगे होते हैं, उनके पास वो स्टिक्स ही होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? ये सर हमारे ज़बान में, आर्मी ज़बान में इसको स्टेकर दली कहते हैं। स्टेकर दली। यस सर। इसको आर्टलीज भी कहते हैं? जी सर, अर्दली भी कहते हैं। इनका बुनियादी काम क्या होता है? ये सर मेहमान खसूसी जिस तरीके से आते हैं उनको रिसीव करते हैं। इब्तदा में रिसीव करने के बाद उसको अपने बैठने की जगह तक पहुंचाकर वो स्टेज के नीचे रोक कर लेते हैं और वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। ये कैडेट जो ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप क्या समझते हैं कम से कम कितना वक्त दरकार होता है इनमें परफेक्शन लाने के लिए? सर ये जो फौजी परेड वगैरह सिखाया जाता है, इस पे कम से कम जिस तरीके से हमने सीखा है तो पहले हमारे 9 महीने ट्रेनिंग होता था, उस 9 महीने में बच्चे को थ्रू आउट हम सिखाते थे, यही ड्रिल के नुक्ते नज़र से। अब PMA का कूल है सर, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी, वहाँ पे 2 साल ट्रेनिंग है तो बच्चे पे टाइम मैक्सिमम 3-4 महीने तो लगते ही लगते हैं इब्तदा में उनको इस लाइन पे चढ़ाने के लिए। नहीं, ये फ़ौज है, उसके ड्यूटीज़ मुख्तलिफ हैं, हर एक को ये परेड क्यों सिखाई जाती है? सर ये एक बुनियादी हिस्सा है आर्मी का। फिटनेस वगैरह के लिए या नई पहचान के लिए कि ये एक आर्मी का जवान है और इसको सिखाया जाता है इसके लिए। चलो हम उम्मीद करते हैं आप अलीगढ़ स्कूल में तशरीफ़ लाए हैं, आपका आना यहाँ के बच्चों के लिए सूदमंद साबित रहेगा। एक बार फिर मैं आपको जी आनू कहता हूँ। शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।